Moving from Uttar Pradesh to Manipur, the final countdown for the Manipur polls have begun. The first phase polls would take place on the 28th of this month. And now, how is the youth going to vote? That will be the crucial part in these elections, and therefore all political parties are trying to woo the young voters in Manipur. My colleague Ratnadeep Chaudhary brings us this report. सबने ये मुद्दा उठाया है कि ये जो सरकार रही इसने जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर पाई इतना। क्या सिनेरियो है एम्प्लॉयमेंट का मणिपुर में? देखिए, फिलहाल अभी तो चुनाव होने वाला है। पिछले 15 साल से हम कांग्रेस सरकार पे आ रहा है और पिछले 5 साल में बीजेपी का रूलिंग चल रहा था। तो बात हुई, अगर इलेक्शन मैनिफेस्टो के बारे में बात करेंगे तो मतलब दोनों सेम ही है। कुछ नया नहीं आया। जो पिछले इलेक्शन में जो इन लोग ने मैनिफेस्टो निकाला था उसका काम अधूरा रह गया। क्या जो बीरेन्द्र सिंह की सरकार रही उसका जो मैनेजमेंट है युवाओं के लिए स्कीम मैनेजमेंट ठीक ठाक रहा? हाँ जी, मेरे ख्याल से मैनेजमेंट ठीक है और मुझे काफ़ी पसंद भी आए हैं। क्यों पसंद आया? क्योंकि अर्लियर जो हमारे जो रूलिंग पार्टी थे तो सब लोग गवर्नमेंट जॉब्स के तलाश में थे, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। बट बीजेपी सरकार आने की वजह से हम लोग को गवर्नमेंट का जॉब से ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब जिसको गवर्नमेंट का सर्विस नहीं मिला है वो लोग अपना खुद का आइडिया क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें बीजेपी गवर्नमेंट सर बीरेन्द्र सिंह खुद सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियल हेल्प देके। जो स्टार्टअप का बहुत सारे स्कीम्स आए हैं उसमें सब्सिडी भी है और विदाउट सब्सिडी भी है। अगर आपके पास खुद का नया आइडिया है तो आप कमा सकते हैं खुद का। गवर्नमेंट जॉब में डिपेंड करने के लिए ज़रूरत नहीं है। यू आर टीचर बाय प्रोफेशन एंड वेयर डू यू टीच? I teach there at Fungyar headquarters. Okay, Fungyar. So you are in the hills. You know, when you talk about Manipur, there is always a division between the hills and the valleys. जो ऐसा माना जाता है कि जो वैली में जो लोग रहते हैं उनके साथ जो हिल्स में रहते हैं लोग, उनका डिवीजन है। इज दैट हिल? बट द बीरेन्द्र सिंह गवर्नमेंट जो है चीफ मिनिस्टर, उन्होंने गो टू हिल्स प्रोजेक्ट किया। सो ही इज ट्राइंग टू ब्रिज द गैप बिटवीन हिल्स एंड वैलीज। हैज द गैप बिटवीन हिल्स एंड वैली एक्चुअली come down? Yeah, I should say that the gap between the hill and the valley is filled to some extent, but the government who comes back to power in 2022 should really give importance, should try the best to bridge the gap, because I feel that we still have lots of things to do. Go to hills, go to village. It's a nice program. But we can't simply say that go to village, go to hill has bridged the gap of the hills and valley. It might sound good, but it doesn't work in reality. So what I want to say is that it's a good program, but still the government can come up with so many important agendas that can really bring permanent solution